नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सीआरपीसी के जो इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं हमारी प्रीवियस वीडियो से आगे के टॉपिक पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अरेस्ट एंड मेंटेनेंस के टॉपिक पे। जो भी हमारी लैंडमार्क जजमेंट थी वो सारी की सारी हमने इस वीडियो में डिस्कस करी थी। और उसके बाद जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इन्वेस्टिगेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला केस लॉ है जो कि रिलेट करता है इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक से, तो वो है हमारा HN रिस्बुथ वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1955 का। तो इस केस लॉ में क्या कहा गया? द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो ऑफेंस है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। सबसे पहला proceeding on the spot, after that ascertainment of facts and circumstances of the case, next discovery and arrest of offense, उसके बाद collection of evidence relating to the commission of the offense, it may consist of examination of various facts and search and seizure of various things, formation of opinion whether on the basis of materials collected the accused has committed the offense or not। इसके बाद जो नेक्स्ट केस है वो है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस शरद चंद्र साहू 1996 सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या कहा गया? वाइल इन्वेस्टिगेटिंग ए कोग्निजेबल ऑफेंस पुलिस आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिंग एनी नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस अराइजिंग फ्रॉम द सेम फैक्ट्स। यानी कि अगर उन्हीं फैक्ट्स से, जो कि सेम फैक्ट्स हैं, कोई और जो है वो नॉन कोग्निजेबल केस अगर अराइज होता है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो कर सकती है। तो नेक्स्ट है हमारा परविंदरजीत सिंह वर्सेस स्टेट यूटी ऑफ चंडीगढ़ 2008। तो ये जो हमारा केस है वो 2008 का है सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या बात सामने? द रोल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज वेल डिफाइंड एंड द ज्यूरिसडिक्शनल स्कोप ऑफ interference by the court in the process of investigation is limited। यानी कि एक कोर्ट जो है वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो कोर्ट की पावर्स है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो सारी लिमिटेड पावर्स है। The court ordinarily will not interfere with the investigation of a crime or with the arrest of accused in a cognizable offense। नेक्स्ट है हमारा ईश्वर प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2018। नो एक्सटर्नल एजेंसी कैन डिक्टेट द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ए क्रिमिनल केस। इट इज विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन ऑफ द पुलिस। Courts cannot supervise investigation. Only in exceptional circumstances superior courts can monitor investigation, but that is not the same as supervision। तो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि जो कोर्ट है वो कभी भी इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर नहीं करेगी। और इसके साथ ही कहा है कि सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर कर सकती हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है वो फेयरली हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन उसे सुपरवाइज नहीं कर सकती। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो है हमारी वीरूभाई हरिभाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2019। इसमें क्या कहा गया? द अल्टीमेट एम ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी वेदर बाय द पुलिस और बाय द मजिस्ट्रेट। देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन है वो होता है पुलिस के द्वारा और इंक्वायरी जो होती है वो जनरली जो कौन हेल्ड करते हैं? हमारे मजिस्ट्रेट। इज टू एंश्योर दैट दोज हु हैव एक्चुअली कमिटेड ए क्राइम आर करेक्टली बुक्ड। इट इज द हावरिंग omnipresence of Article 21 over CRPC that must inform the interpretation of all provisions of CRPC so as to ensure that Article 21 is followed in both letter and spirit। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि
FIR, जो कि कहाँ पे डिफाइन है? जनरली ये क्वेश्चन जो हो पीटी में पूछा जाता है कि FIR को डिफाइन किस सेक्शन में किया गया है, अंडर विच सेक्शन? तो इसका जवाब है नो वेयर। देखिए जो FIR है उसे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। FIR के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात की गई है, और वो बात कहाँ की गई है? सेक्शन 154 में। तो अगर ऐसे MCQ आता है तो उसका आंसर है नो वेयर इन द IPC। सेम एग्जांपल हमारा होता है एविडेंस एक्ट में भी। जब हम एविडेंस की बात करेंगे उस टाइम पे मैं आपको वो बताऊंगा। तो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR से रिलेटेड जितने भी केस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट है पहला केस हमारा वो है हबीब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1972 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें बताया गया था पर्पज ऑफ FIR। तो इसमें क्या कहा गया? FIR का पर्पज क्या है? सबसे पहला टू सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन, यानी कि क्रिमिनल लॉ को मोशन में लेके आना। एंड सेकंड टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन ऑफ द एलिज्ड ऑफेंस फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट एंड पुट इनटू राइटिंग बिफोर हिज मेमोरी फेड्स, यानी कि एक पर्सन जो कि अपनी कंप्लेंट लेके या इन्फॉर्मेशन लेके आया है जो कि रिलेट करती है किसी भी कोग्निजेबल ऑफेंस से, तो वो इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में लिखना, राइटिंग में कन्वर्ट करना, ताकि वो जो पर्सन है वो उस चीज़ को ना भूले, उसे हम कहते हैं FIR, और यही इसका पर्पस है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रघुवीर 2018 सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें क्या बात की गई? इसमें कहा गया डिले इन लॉजिंग FIR इज नॉर्मली व्यूड विद सस्पिशन बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्कोक्टेशन एंड कोर्ट्स सब्जेक्ट द एविडेंस विद क्लोज स्क्रूटिनी। इसमें बात की गई है डिले के ऊपर कि अगर किसी FIR के रजिस्ट्रेशन में डिले है, मान लीजिए जो ऑफेंस है वो कमिट हुआ मार्च में और उसकी FIR जो है वो रजिस्टर करवाई गई है नवंबर में, तो अगर यहाँ पे कोई जो सफिशिएंट ग्राउंड जो नहीं है तो उस FIR को यहाँ पे हम बोल सकते हैं शक की निगाह से देखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ MP वर्सेस छक्कीलक, लतेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सतपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 2018 और 2019 तीनों में एक ही जजमेंट आई है। FIR इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया रिक्वायरिंग एवरी माइन्यूट डिटेल्स ऑफ अकरेंस टू बी मेंशन्ड देयरइन, यानी कि FIR में हर एक छोटी से छोटी डिटेल को मेंशन करना मैंडेटरी नहीं है। हम कोई एनसाइक्लोपीडिया नहीं तैयार कर रहे हैं, हम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट यहाँ से कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज सुनील खरगड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2016। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नीड नॉट नेसेसरीली कंटेन डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी इंजरी सस्टेन्ड बाय द डिसीज्ड। नेक्स्ट मोतीराम जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। Omission as to the names of assailants or witnesses may not at all times be fatal to the prosecution if the FIR is lodged without delay, यानी कि अगर FIR को ऑन टाइम, यानी कि जिस टाइम पे ऑफेंस जो है वो अक्कर हुआ है उसी टाइम पे अगर FIR लॉज करवाई गई है तो वहाँ पे हर एक अक्यूज्ड का हम बोल सकते हैं या असेलेंट का जिसके साथ झगड़ा हुआ है, जिसने मारपीट की है, या फिर विटनेस का, सबके नाम जो है याद होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1973 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे कहा गया कि इवन ए टेलीफोनिक मैसेज इफ इट डिस्क्लोजेज ए कोग्निजेबल ऑफेंस मे कॉन्स्टिट्यूट FIR, यानी कि कोई एक ऑफेंस जो है वो आपके सामने कमिट हुआ है तो आप पुलिस को फ़ोन करके अगर उस ऑफेंस को रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ से भी जो FIR है वो रजिस्टर की जा सकती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज पत्तई अलियास कृष्ण कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश AIR 2010 सुप्रीम कोर्ट। In order for the information to be qualified as an FIR, there must be something in the nature of complaint
और accusation regarding commission of a cognizable offense, a cryptic message recording an occurrence cannot be termed as an FIR। यानी कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्लियर टर्म्स में हो, ना कि क्रिप्टिक लैंग्वेज में हो, क्योंकि अब क्रिप्टिक लैंग्वेज को हम FIR के तौर पे कंसीडर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1992, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें क्लियरली कहा गया था द वर्ड इंफॉर्मेशन इन सेक्शन 154 इज नॉट क्वालिफाइड बाय द टर्म रीजनेबल। By omitting the word reasonable and credible, the intent of legislature is clear that no discretion is given to the police to lodge the FIR। यानी कि पुलिस के पास डिस्क्रिशन नहीं है। अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलेट करती है कोग्निजेबल ऑफेंस से, तो ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो उस कंप्लेंट को, FIR को रजिस्टर यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट इज ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश 2013, अगेन मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट की है, और इसमें जो है वो क्लियरली बात हुई थी द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी अंडर सेक्शन 154 इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस। देखिए जो FIR है वो हमेशा कोग्निजेबल ऑफेंस के केस में ही रजिस्टर होती है, एंड नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज needed in such situation. However, in certain types of cases, preliminary inquiry can be conducted before registration of FIR. These cases are जैसे कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है तो वहाँ पे आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं आप FIR रजिस्टर करने से पहले। कोई कमर्शियल ऑफेंस है वहाँ पे आप कर सकते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है वहाँ पे भी आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। करप्शन केस में आप कर सकते हैं, और केसेस वेयर देयर इज अबनॉर्मल डिले इन इनिशिएटिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, तो ऐसी सिचुएशन में तो आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपके लिए मैंडेटरी है अंडर सेक्शन 154 ऑफ CRPC कि आप जो FIR है वो रजिस्टर करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या कहा गया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR मे बी हेल्ड इन केसेस रिलेटिंग टू मैट्रिमोनियल फैमिली डिस्प्यूट्स, जो कि मैंने आपको ललिता कुमारी के केस में भी बताया। सेम यहाँ पे भी बात जो है वो रिपीट हुई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी डज नॉट मीन टू वेरीफाई द वेरिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बट टू असर्टेन वेदर द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज एनी कोग्निजेबल ऑफेंस और नॉट, यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है वो डिस्क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट इज गजानन दशरथ कराते वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2016, उसके बाद मुकेश वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली 2017 सुप्रीम कोर्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ इंसिस्टिंग अपॉन प्रॉम्प्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज टू ऑब्टेन अर्ली इंफॉर्मेशन नॉट ओनली रिगार्डिंग द अक्यूज्ड बट ऑल्सो अबाउट द पार्ट प्लेड बाय द अक्यूज्ड, नेचर ऑफ इंसिडेंट एंड नेम ऑफ विटनेसेस। नेक्स्ट है दामोदर प्रसाद चंद्रिका प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1972। FIR is an important document and it sets the criminal law in motion. It is not a substantive piece of evidence of the facts recorded in it। तो ये सिर्फ जो है एविडेंस है किसका, फैक्ट्स का, और ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस FIR को हम नहीं मानते हैं, यानी कि FIR इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। ओके, नेक्स्ट केस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि FIR किस सिचुएशन में जो है वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस
हो सकती है। अगर इन केस जिस पर्सन ने FIR लॉज करवाई है उस पर्सन की डेथ हो जाए FIR लॉज करवाने के बाद, तो यहाँ पे हम इसको डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अग्नू नागेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1966। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसमें क्या कहा गया? FIR कैन बी यूज्ड टू कोरोबरेट द इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और टू कॉन्ट्राडिक्ट अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट इफ द इंफॉर्मेंट इज कॉल्ड एज विटनेस एट द टाइम ऑफ ट्रायल। यानी कि कोरोबरेट भी किया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट उसे कॉन्ट्राडिक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा योगेश सिंह वर्सेस महावीर सिंह 2017, अंजन दास गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 2017। अब यहाँ पे क्या है? इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 157 द पुलिस ऑफिसर कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ FIR टू द मजिस्ट्रेट empowered to take cognizance of such offence promptly and without any delay. It cannot be laid down as a rule of universal application that whenever there is some delay in sending FIR to the magistrate, the prosecution version becomes unreliable. If the FIR was recorded promptly and investigation had started on the basis of FIR, then in the absence of any prejudice to the accused, it cannot be said that the investigation was tainted and prosecution version is unreliable. Next, State of Telangana versus Sri Managipet alias मंगीपेट हरेश्वर रेड्डी 2019 सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया क्या कि एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरीली कंडक्टेड इन ऑल करप्शन केसेस। देखिए पीछे जो ललिता कुमारी का केस था उसमें कहा गया था कि जो पुलिस है वो करप्शन केसेस में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कर सकती है, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि हर एक करप्शन के केस में ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अर्नब रंजन गोस्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2020। Subsequent FIR in respect of same or connected cognizable offence is not permissible. Such second FIR or multiple FIRs are liable to be quashed। यानी कि अगर आपने एक बार FIR यहाँ पे नोट करवा दी तो अब आप सेकंड टाइम या थर्ड टाइम सेम पॉइंट्स पे आप FIR रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट M सुब्रमण्यम S वर्सेज जानकी 2020 सुप्रीम कोर्ट। इफ पुलिस रिफ्यूजेस टू रजिस्टर FIR देन द इंफॉर्मेंट हैज टू फर्स्ट अप्रोच SP अंडर सेक्शन 154 क्लोज 3 एंड देन बिफोर मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3। रिट पेटिशन कैन नॉट बी द फर्स्ट रिकोर्स अनलेस दिस रेमेडीज आर एग्जॉस्टेड। तो देखिए जो प्रोसीजर है वो क्या है कि अगर पुलिस जो है वो डिनाई करती है आपकी FIR को रजिस्टर करने से, तो उसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपका एरिया का जो DSP है उसे आपके एरिया का जो SP है उसे आप रिटन में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 क्लोज 3 आप रिटन में एक कंप्लेंट जो है वो आप SP के पास रजिस्टर्ड पोस्ट से आप फॉरवर्ड करेंगे। अगर यहाँ से भी आपकी FIR रजिस्टर नहीं होती है उसके बाद आप जाएंगे सेक्शन 156 क्लोज 3 जो कि होगा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास। उसके बाद ही आप जो फर्दर रेमेडीज हैं जितनी भी रेमेडीज आप उन्हें एग्जॉस्ट कर सकते हैं। उससे पहले आप डायरेक्टली आप रिट पेटिशन में नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट पलानी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 सुप्रीम कोर्ट। डिले इन लॉजिंग FIR इज नॉर्मली व्यूड बाय द कोर्ट्स इन सस्पिशन बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कंकोक्टेशन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड। इट इज द ड्यूटी
of the prosecution to satisfactorily explain the delay and afford plausible explanation. नेक्स्ट हमारा केस है ओमवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये भी है हमारा 2020 का सुप्रीम कोर्ट। डिले इन सेंडिंग द एफआईआर टू द मजिस्ट्रेट डज नॉट अफेक्ट प्रोसिक्यूशन केस अनलेस सीरियस प्रेजुडाइस इज डेमोन्स्ट्रेटेड टू हैव बीन सफर्ड अगेंस्ट द अक्यूज्ड। नेक्स्ट है अंजन दासगुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे सामने दूसरा पॉइंट है जिसमें दिए डिले इन फॉरवर्डिंग एफआईआर टू मजिस्ट्रेट is not fatal when investigation has commenced promptly. Every delay is not fatal, only extraordinary and unexplained delay is fatal. नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्सेस मांद्रू अन्ना विजय लक्ष्मी, सुप्रीम कोर्ट 2021। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन केसेस ऑफ करप्शन इज नॉट मैंडेटरी, यानी कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है वो करना मैंडेटरी नहीं है। इन केस द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द सीबीआई थ्रू ए कंप्लेंट और ए सोर्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस, इट कैन डायरेक्टली रजिस्टर ए रेगुलर केस इंस्टेड ऑफ कंडक्टिंग ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। वेयर द ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ ए कोग्निजेबल ऑफेंस, एन एफआईआर विल नॉट स्टैंड विजिटेड बिकॉज ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड। यानी कि अगर जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, यानी कि सीबीआई को जो इन्फो मिली है या कंप्लेंट मिली है, उससे किसी भी पर्सन के अगेंस्ट एक कोग्निजेबल ऑफेंस जो है वो निकल के सामने आता है, तो वहाँ पे उस सिचुएशन में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है और डायरेक्ट ही इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। उसके बाद है हमारा अमीश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2021। There cannot be a second FIR where the information concerns the same cognizable offence alleged in the first FIR of the same occurrence or incident। यानी कि यहाँ पे भी वही बात आई है कि आप बार बार FIR रजिस्टर नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आज हमने डिस्कस किए हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ जो कि हमारे रिलेट करते हैं इन्वेस्टिगेशन से, एंड हमारे जो रिलेट करते हैं वो है FIR से। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी और आगे भी हमारी इस सीरीज़ को पूरा देखने के लिए, जिसमें मैं आपके साथ बाकी के केस लॉज भी जो है पूरी CRPC के, उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने एविडेंस और उसके बाद IPC एंड देन CPC और उसके बाद जो हमारे फैमिली लॉ हैं, वो सारे के सारे जितने भी इनके केस लॉज हैं, मेजर जो केस लॉज हैं, वो सारे के सारे आपके साथ इन वीडियोस के माध्यम से मैं डिस्कस कर सकूं। मेरी ऐसी पूरी कोशिश है कि मैं हर दिन एक वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।